बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम किचन विद राहत में बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और मकई की रोटी। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो आपको हम बताते हैं कि हम किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 किलो जो है सरसों का साग लिया था, 1 किलो पालक और आधा किलो जो है ना वो बाथू। तो व्यूअर्स अम्मी जान यहाँ पे बना रही हैं पालक और आपको बताते हैं कि हम किस तरह से जो है इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है जी। और ये जो पालक है ये भी हम आपको बता देते हैं, ये हमारी खाला जान ने हमें भिजवाई थी सुबह-सुबह और जो हम इसकी अब कर रहे हैं कटिंग। और ये कटिंग जो है कटिंग बोर्ड पे हम रख कर रहे हैं, छोटी बहन हमारी कटिंग कर रही है पालक की। और व्यूज़ कटिंग बोर्ड पे ये है कि बड़े आराम से जो है ना कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम बारीक-बारीक जो है इसको हम काट रहे हैं। पालक को पहले हम पालक को काट रहे हैं, उसके बाद फिर हम साग। तो व्यूअर्स हम इसको जो है सारा काट लेंगे और इसको हम 3 से 4 जो है पानी जो है इसका हम कर लेंगे वॉश, ठीक है? और उसके बाद फिर हम इसको पकाएँगे। तो व्यूअर्स ये देख लें आप, ये इस तरह की आपने इसकी ना बारीक-बारीक सी कटिंग करनी है, ठीक है? अच्छा व्यूअर्स यहाँ पे अच्छे से हमने साग को जो है ना सारा वॉश करके और इसको हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे और इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना और इसका जो इसमें पानी भी नहीं डालना क्योंकि साग जो है वो अपना पानी छोड़ता है। व्यूअर्स यहाँ पे जो है पानी हो गया था ड्राई और उसके बाद हमने इसको चॉप कर लिया था मशीन में। आप इसको घोटा भी लगा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अब हम ये दूसरी तरफ कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप हमने ऑयल डाला है और यहाँ पे 5 से 6 चम्मच जो हैं वो हमने अदरक की जो है वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है? और लहसुन हम इसमें नहीं डालेंगे। ये वो तरीका आपको बता रहे हैं जो हम अपने घर में बनाते हैं। तो बहुत ही मज़े का जो है ना ये बन के साग तैयार होता है। और इसमें ना कोई इतने मसाले जाते हैं। अच्छा व्यूअर्स यहाँ पे बस इसको 1 से डेढ़ मिनट जो है ना अदरक को आपने भून लिया और इसके बाद हमने 10 से 12 या 15 जो है हरी मिर्चें, क्योंकि ये इतनी तेज़ नहीं होती और ये जो फ्लेवर है ना अदरक का और हरी मिर्च का, यही आपके साग के अंदर आएगा। तो बहुत ही मज़े का लगेगा व्यूअर्स। और यहाँ पे ऑयल की जगह आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी जो है ऑयल इस्तेमाल किया। व्यूअर्स ये थोड़ा-सा जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा ड्राई हो जाएगा क्योंकि ये कुक होगा अच्छे से। और जो है इसको आप अच्छे से मिक्स करके इसकी साथ-साथ कर लें भुनाई। और यहाँ पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसकी भुनाई कर लेनी है कि जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाए। व्यूअर्स बहुत सारे तरीके होते हैं साग बनाने के, लेकिन जो एक असल जो तरीका है ना साग बनाने का वो ये वाली रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। नमक यहाँ पे आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। हमने यहाँ पे 1 चम्मच इस्तेमाल किया है और हमें कम लगेगा तो इसमें हम और डाल लेंगे, 1 खाने का चम्मच है, ठीक है जी? मिक्स कर लें। और यहाँ पे हमने जो है 3 खाने के जो बड़े चम्मच है ना वो आटे के इस्तेमाल किए हैं। आटा हल्का-सा भून लें और वो इसमें डाल लें। इससे ये है कि बड़ा मुलायम सा जो है ना वो आपका साग जो है ना वो बनता है। और इसमें जो बाथू हमने ऐड किया उससे भी ये बहुत ही मुलायम होता है साग और बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो चैनल पे न्यू है तो व्यूअर्स चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको बआसानी मिल सके। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी बुनाई काफ़ी हद तक हो चुकी है, ऑयल आना शुरू हो गया है और अब इसको हम साइड पे करेंगे। और अच्छा व्यूअर्स दूसरी तरफ हमने अब मकई का आटा ले लिया है और ये 4 कप हैं। इसमें आराम से जो है ना 8 से जो है ना 9 वो आपकी जो रोटियां वो बन के तैयार हो जाती हैं। आधा चम्मच जो इसमें नमक का डाला है हमने, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 1 कप जो है ना पानी, यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, वो इसमें हमने ऐड कर दिया और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और साथ 1 कप जो है ना नीम गर्म पानी के साथ इसको हम गूंद लेंगे। अच्छा व्यूअर्स मैंने आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो मकई का आटा है ना, ये हमारी खाला जान ने हमें स्पेशल मानसेरा से लेकर आई हैं। और व्यूअर्स ये वाला जो आटा है ना ये इतना मुलायम मक्खन मलाई की तरह जो है ना ये बन के तैयार होता है।
बन के तैयार होता है और जब आप इसका नवाला मुँह में तोड़ के जब डालते हैं तो ऐसे इतना सॉफ्ट जो है ना घुल जाता है मुँह में। और व्यूअर्स यहाँ पे हम साथ-साथ इसको गूँध रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स एक चीज़ और भी है, वो ये कि जो पंजाब का जो मकई का आटा होता है ना वो बड़ा खुरदरा-सा होता है, मतलब कि वो उसका उतना टेस्ट भी नहीं होता, लेकिन जो ये वाला है ना इसका बहुत टेस्ट होता है। अच्छा यहाँ पे अम्मी जान जो है उन्होंने एक थोड़ा-सा पेड़ा लिया और उसको हाथों की मदद से, हथेली की मदद से उसको अच्छे से ना ज़रा ऐसे मुलायम सा कर रही हैं और ये देखें ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए आपका भी। अच्छा इसको ना आपने ज़्यादा सख्त रखना है ना नरम, तो रोटी नहीं सही बनेगी। अब अम्मी जान ने हथेली की मदद से जो है ना दोनों हथेलियों की में रख के इसको आटे को थोड़ा-सा पेड़ा बड़ा कर लिया और अब शॉपर में थोड़ा-सा ऑयल लगाया है और ये पेड़े को रख के और ऊपर जो है इसको हल्का-हल्का ना बेलेंगी। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो रोटी की जो शेप है ना वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनती है। और आपको पता है कि व्यूअर्स जब मकई की जो रोटी है ना वो टूट भी जाती है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना शॉपर में रख के तो टूटेगी भी नहीं और आराम से जो है ना, और देखें जहाँ से अगर आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि जो किनारे हैं उसमें थोड़े-से क्रैक आ रहा है तो आप उसको सेट कर लें यहीं पे। और ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो बस जी ये देखें, ये बस अब ये हो गई है। अच्छा इसको आपने ना ज़्यादा मोटा, ये देखें इतनी ही आपने इसकी ना थिकनेस रखनी है, ना मोटी और ना ही पतली। बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, ये दरमियानी होनी चाहिए। और जी ये लें जी ज़बरदस्त मामा जी ने यहाँ पे इसको फ्लिप कर लिया है और अब इसको डाल देंगे तवे पे। तो तवे पे थोड़ा-सा ऑयल आप लगा लें ताकि रोटी जो है वो चिपके ना। और इसके ऊपर देसी घी हमने थोड़ा-सा डाल दिया है और ये देखिए ये अम्मी जान जो है ना बड़े ही आराम से इसको फ्लिप करेंगी। ये लें, ये अब इसकी दूसरी साइड माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर से कलर आना शुरू हो गया है वन साइड। अब इसकी दूसरी साइड जो है वो हम कर लेंगे, कुक कर लेंगे। और व्यूज़ ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये हमारी मकई मकई की रोटी हमारी बन के तैयार होगी। ऊपर से थोड़ा-सा और अम्मी जान ने देसी घी जो है वो लगा दिया है। व्यूअर्स वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और एक प्यारा सा कमेंट भी करके बताइएगा कि आज की रेसिपी मकई की रोटी और सरसों का साग कैसा लगा। अच्छा व्यूअर्स यहाँ पे जी हमारा सरसों का साग हो गया जी रेडी और इसको मैं अपने बोल में निकाल के आपको दिखा रही हूँ और अम्मी जान इसके ऊपर डालेंगी जी देसी घी। इसमें हमने ऊपर से ऐड किया और सरसों का साग और मकई की रोटी किसको नहीं पसंद, ये तो जी सर्दियों की एक सौगात है और हर घर में जो है ये बनती है। और व्यूज़ आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा और खाइएगा।